ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 52। विकल्पतदभावाभ्याम् अस्पृष्टात्मवस्तुने असंस्पृष्टात्मवस्तुने विकल्पितत्वलक्ष्यत्व सम्बन्धाद्यास्तु कल्पिताः सम्बन्धाद्यास्तु कल्पिताः। इत्थं वाक्यैस्तदर्थ अनुसन्धानं श्रवणं भवेत्। इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत्। युक्त्या संभावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत् युक्त्या संभावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्।
अखंडम ब्रह्म लक्ष्यते। जो लक्षणा ब्रह्म की है उनके ऊपर प्रश्न उठाया गया कि सविकल्प का लक्षण है, निर्विकल्प का लक्षण। उनकी चर्चा करने के बाद हम निर्णय प्रकृते है। तो जो हमारा जो विषय है, अभी हमारा चर्चा का जो विषय है वो विषय क्या है कि लक्षणा किसकी होती है। तो हमने कहा कि लक्षणा जो है विकल्प। अब देखो, कल हमने देखा कि जाति गुण क्रिया ये विकल्प है, लेकिन उन जो विकल्प, जो भेद है, जो विभाग है, वो भी क्या है, उसमें भी हम क्या क्या कहते हैं, आत्माश्रयादय दोषः भवन्ति। ये अनेक प्रकार के दोष है। और इतना ही नहीं, ये ब्रह्म क्या है, विकल्पत तदभावाभ्याम असंस्पृष्ट। न तो विकल्प है, न तो सविकल्प है, न तो निर्विकल्प है। आप समझो, न द्वैत है न अद्वैत है। अगर आप अद्वैत को पकड़ के बैठे हैं और दूसरे को द्वैत कहते हैं तो वो भी द्वैत ही है। और इसीलिए कहा विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंध्यादास्तु कल्पिताः। ये सब जो हम बोल रहे हैं वो सब तो कल्पित है, मिथ्या है। आप समझो, संबंधाद्याः। तो संबंध में क्या है, गुण जाति क्रिया संबंध आदि। तो नाम आश्रय जो द्रव्य है उनको हम नाम, देखो ना, गुण नाम आश्रय द्रव्यम नाम। नाम किसको कहेंगे, गुण के आश्रय में जो है वो नाम है। अब देखो, कर्म भी क्या है, हम देख के गए कि कर्म हम जब कहते हैं तो कर्म भी मिथ्या ही है। किसको आप कर्म कहेंगे, किसको आप काल कहेंगे, देश कहेंगे, काल कहेंगे, ये सब मिथ्या है। आप समझो, कल्पिताः। और इसलिए कहते हैं एते सर्वे स्वरूपे कल्पिताः एव। आप जिसको विकल्प कह रहे हैं, आप जिसको निर्विकल्प कह रहे हैं, सब ब्रह्म में कल्पित है, मिथ्या है। आप जगत का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए ये शास्त्र चर्चा करते हैं। लेकिन शास्त्र में जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भी क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। लेकिन वो ब्रह्म जो है उनकी लक्षणा, लक्षणा माने कि उनको समझने के लिए हमें लक्षणा करनी पड़ती है। तो शास्त्र में दो प्रकार की लक्षणा दर्शाई है, ठीक से समझना। अब देखो, तैत्तिरीय उपनिषद में हम देखेंगे ब्रह्मानंद वल्ली में पहली लक्षणा हुआ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब भृगुवल्ली जो तीसरी वल्ली है, तीसरी वल्ली में क्या कहा, वो ब्रह्म की व्याख्या जो बनाई वो क्या कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्तम अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म। अब देखो, जिसमें से ये संपूर्ण सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है, जायते, जिसमें ये सर्वभूत रहते हैं, जिसमें ये सर्वभूत विलीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म है, तद ब्रह्म। अब तक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और ये जो है जन्माद्यस्य यतः। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में भी क्या कहा, जन्माद्यस्य यतः। जन्म आदि जिससे है वो ब्रह्म है। लेकिन जन्म आदि भी जो दर्शाते हैं हम, कहां तक दर्शाते हैं, ब्रह्म को हम जगत कारण कहते हैं, ब्रह्म को हम अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं। लेकिन वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म जो हम कहते हैं वो भी क्या है, सापेक्ष है। माया शक्ति से ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अपने स्वरूप से तो वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। और इसीलिए ये ब्रह्म की लक्षणा जो है,
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो कहते हैं वो स्वरूप लक्षण है, और यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते जो हम कहते हैं वो तटस्थ लक्षण है। शास्त्र में दो प्रकार से लक्षण दर्शाते हैं, एक स्वरूप लक्षण होता है, दूसरा तटस्थ लक्षण होता है। यहां लक्षण मानी व्याख्या। क्यों? देखो आगे हम सब चर्चा करके गए। मुझे मेरी आंख देखनी है तो मेरी आंख अपने आप को नहीं देख सकती, आंख संपूर्ण जगत को देख रही है, संपूर्ण विश्व को आंख देख रही है, लेकिन वही आंख अपने आप को नहीं देख सकती। तो जब अपने आप को देखना है तो अपने आप को देखने के लिए आंख को क्या आवश्यक है? दर्पण की आवश्यकता है। आंख दर्पण में अपने आप को देख सकती है, ये मुख भी आंख देख सकती है दर्पण में। उसी प्रकार से ये आत्मा जो है तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस, ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तद विजिज्ञासस्व। अब देखो हमें जगत में बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है, उसने क्या किया, वो कहाँ गया, क्यों आया, कब आया, वो कौन है, ये क्या है, ये कहाँ से लाए, इसकी कीमत क्या है, ये बहुत बहुत हमारी जिज्ञासा होती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ये जगत में आपको जानने की बहुत इच्छा है, अब ये जानने की इच्छा करो, तद विजिज्ञासस्व। इसीलिए पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब देखो वो ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तो शंकराचार्य जी वहां कहते हैं कर्तव्य, ये इच्छा हमारा कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य एक ही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की इच्छा करना ये हमारा कर्तव्य है। जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे आपको ब्रह्म ज्ञान होने की कोई संभावना है ही नहीं। अब देखो ये सब आपकी इच्छा पर है, मुमुक्षा आपकी इच्छा है, जिज्ञासा आपकी इच्छा है, आप समझना। इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं तद विजिज्ञासस्व, ब्रह्म को जानने के लिए आप इच्छा करो। ये ब्रह्म ज्ञान है, आपकी इच्छा के बिना गुरु भी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। वर्षों तक कृष्ण और अर्जुन साथ में थे, लेकिन जब तक अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, जब तक अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा प्रकट नहीं की, भगवान कुछ नहीं बोले। शास्त्र में लिखा है अपृष्टम न वदेत। अगर वो ब्रह्म वेदांत के बारे में पूछता नहीं है, वो तो उनको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सब जगह पर हमारे ज्ञान को ठोक देना जरूरी नहीं है, अब समझो। और इसीलिए कहा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ये ब्रह्म को जानना है, लेकिन ब्रह्म को हम कैसे जानेंगे? ब्रह्म को जानने के लिए क्या ब्रह्म विषय कोटि में आता है? नहीं है। नेदम यदिदम उप न इदम इदम तया ब्रह्म न गृह्यते। ये ब्रह्म है ऐसा हम कभी भी लक्षणा नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जिस प्रकार से आंख को अपने आप को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्म जो है, ये आत्मा जो है, वो आत्मा को समझने के लिए शास्त्र दर्पण है। लेकिन वो शास्त्र जो दर्पण है, वो शास्त्र दो प्रकार से ब्रह्म की लक्षणा करते हैं, एक स्वरूप लक्षणा है और दूसरी तटस्थ लक्षणा है। अब आप कहेंगे स्वरूप लक्षणा ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। अब समझो, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म जो है, ये जो व्याख्या है वो तटस्थ लक्षण है। आप कहीं सोसाइटी में गए, आप जयपुर गए, किसी को मिलना है, वो सोसाइटी में रहते हैं, बड़ी सोसाइटी है, बहुत सारे वहां पर घर है, इतने सारे मकान हैं, अब कहां ढूंढेंगे उनको?
नंबर भी पता है, लेकिन कौन सा नंबर कहां से शुरू होता है और कहां होता है पता नहीं चलता। तो आप किसी को पूछेंगे, अरे भाई फलाने फलाने के घर कहाँ है, वो तुरंत बताएगा हमको। क्या वो जो कौवा बैठा है वो उनका घर है। अब हमने देख लिया कौवा, अब उस ओर हम जा रहे थे, वो कौवा उड़ गया और चौथे घर पर बैठ गया, तो वो घर को हम जाएंगे नहीं। जिस वक्त वो व्यक्ति घर की लक्षणा कर रही थी, उस वक्त कौवा जिस मकान पर बैठा था वो हमारे लिए लक्ष्य है, समझते हो? बाद में कौवा कहाँ गया वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से देखने की आवश्यकता है ही नहीं। जब वो लक्षण कर रहे थे तब वो मकान हमने देख लिया, फिर कौवा की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कौवा वहां बैठा है नहीं बैठा है, चौथे घर पर बैठा है, ये कोई उसके साथ उसका कोई संबंध है ही नहीं। जब जो व्यक्ति बोल रही है तब वो संबंध था कौवा और मकान का, आप समझे? उसी प्रकार से तटस्थ लक्षण जो है, आप स्वयं ब्रह्म को जान सकते नहीं हो, और इसीलिए शास्त्र तटस्थ लक्षण द्वारा ब्रह्म का निर्देश करते हैं। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है वो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। देखो यहाँ ही ये भक्ति संप्रदाय जो है ना, वो अलग का पढ़ते हैं। वो मानते हैं माया भी सत्य है और माया भगवान की शक्ति है। अगर भगवान सत्य है तो माया की भगवान की जो शक्ति है वो भी सत्य है, आप समझो? और इसीलिए ईश्वर भी सत्य है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण वो स्वरूप लेते हैं, यहां ही अलग पढ़ते हैं। अगर वो स्वरूप है, हम देख के गए, जो स्वरूप लक्षण अगर आप कहेंगे तो वो कारण बन जाएगा, लेकिन नियम क्या है? कार्य विनाशी होता है और कारण विकारी होता है। अगर ब्रह्म को आप कारण कहेंगे तो वो कारण क्या हो जाएगा? विकारी होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ब्रह्म जो है वो जगत कारण है, लेकिन कैसे है? विवर्त उपादान कारण है। माया परिणामी उपादान कारण है, लेकिन ब्रह्म स्वयं तो विवर्त उपादान कारण है। ब्रह्म में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। स्वस्वरूप अपरित्यागेन पररूप अवभासते। अपने स्वरूप का त्याग किए बिना वो ये जगत स्वरूप दिख रहा है, अवभासते। अब देखो, तो निमित्त कारण तो ईश्वर है, लेकिन उपादान कारण भी ईश्वर ही है। तो ये तटस्थ लक्षण द्वारा ही हम ब्रह्म को समझ सकते हैं। अब देखो, स्वरूप लक्षण समझना है, लेकिन स्वरूप लक्षण को समझने के लिए ये आवश्यक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब हमने कहा, तो अनंत ब्रह्म जो है वो अनंतता आप कैसे समझेंगे? सत्य है माने कि है, ज्ञान माने कि चित स्वरूप है, सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, तो आपको पता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। आप है, आप चैतन्य है, कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप अनंत है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म शब्द भी क्या? बृहत्वात् ब्रह्म, जो विशाल है, जो व्यापक है। आपकी व्यापकता समझने के लिए, आपकी अनंतता को समझने के लिए ये अभिन्न निमित्त उपादान कारण, ये तटस्थ लक्षण आवश्यक है। मैं इसलिए बार बार ये कह रही हूं कि एक शरीर में बैठ के अगर आप कहेंगे मैं ब्रह्म हूं, तो वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मा। सर्वभूतस्थम आत्मा, ये आत्मा सर्वभूतों में एक समान है। और सर्वभूतों का अधिष्ठान कौन है? आत्मा है। अगर आप मिट्टी के बर्तन देखेंगे, आप कुम्हार के यहां जाएंगे, बहुत सारे हैं।
तो मिट्टी क्या है? सर्व बर्तनों में वो मिट्टी है, लेकिन सर्व जो बर्तन जो है, सर्व जो वहां पर अनेक प्रकार के आकार है, लेकिन वो सबका अस्तित्व कहां पर है? मिट्टी में है। मिट्टी सर्व बर्तन में है, लेकिन मिट्टी में सर्व बर्तन का अस्तित्व है। उसी प्रकार से सर्वभूतस्थमात्मानम, आत्मा सर्वभूतों में एक समान है, लेकिन सर्वभूतों का जो अधिष्ठान है वो तो आत्मा है। ईक्षते योग युक्त आत्मा, भगवान कहते हैं जो योग युक्त आत्मा, जो ज्ञान युक्त जो है, वो ये देख सकता है कि सर्वत्र ये ब्रह्म है, कोई ऐसा एक स्थान नहीं है जो ब्रह्म रहित हो। इसीलिए उपादान कारण ब्रह्म आवश्यक है, तभी तो हम ब्रह्म की अनंतता समझ सकते हैं। और इसीलिए तटस्थ लक्षण है, लेकिन वो तटस्थ लक्षण द्वारा ही हम अनंतता समझ सकते हैं। देखो यहां ही एक कठिन अवस्था है। बुद्धि से तो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो अनंतता जो है, वो अनंतता समझने की बात है, बुद्धि ग्राह्य। इसलिए भगवान वहां ही कहते हैं ये बुद्धि ग्राह्य है अर्जुन, आपकी बुद्धि से आपको समझना पड़ेगा मैं अनंत ब्रह्म हूं। इसीलिए देखो आत्मा परमात्मा, परम माने क्या है? देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, जो ना जहां पर न देश की मर्यादा है, न काल की मर्यादा है, न वस्तु की मर्यादा है, वो अमर्यादित अनंत जो है वो परम है। इसीलिए ये आत्मा तो परमात्मा है ही, लेकिन एक बुद्धि में, एक मन में, एक प्राण आदि में, ये देह में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, इसलिए हम अल्पता में बैठे हैं। तो जो अल्पता है, वो अल्पता की निवृत्ति के लिए उपादान कारण मानी तटस्थ लक्षण आवश्यक है। तटस्थ लक्षण को समझने के बिना ये अनंतता का ज्ञान नहीं होता है। विरुद्ध अंश का त्याग करना है। जो अनिमित्त उपादान कारण है वो विरुद्ध अंश है। क्यों? क्योंकि वो कारण है, मैं कार्य हूं, वो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूं, वो सर्वशक्ति है, मैं अल्प शक्ति हूं, वो सर्वव्यापी है, मैं अल्पव्यापी हूं। अब देखो वो विरुद्ध अंश है, लेकिन वो जो तटस्थ लक्षण जो है, जो विरुद्ध अंश है, वो विरुद्ध अंश द्वारा ही हम अनंतता समझ सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म में जो सब देख रहा है वो कल्पित है, संपूर्ण जगत ब्रह्म में कल्पित है। इसलिए भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति न मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूतानि। सर्वभूत मेरे में है, कोई मुझ में है ही नहीं। आप देखो मत्स्थानि सर्वभूतानि वो तटस्थ लक्षण है, न च मत्स्थानि भूतानि वो स्वरूप लक्षण है, कुछ भी नहीं है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आप समझो। और इसीलिए ये विरुद्ध वाक्य लगता है हमें, मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये परस्पर विरुद्ध वाक्य है, लेकिन विरुद्ध नहीं है। एक तटस्थ लक्षण दर्शाता है, एक स्वरूप लक्षण दर्शाता है। अगर आप जगत की दृष्टि से देखेंगे तो जगत में ब्रह्म सर्वव्यापी है, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तो जगत है ही नहीं। समझते हो? जगत की दृष्टि से हमें कहना पड़ता है ब्रह्म सर्वव्यापी है, मानी सर्वव्यापकत्व भी तटस्थ है। व्यापकता की भी चर्चा हमें करनी पड़ती है। क्यों? इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये संपूर्ण वेदांत का जो उपदेश है ना, वो नकारात्मक है। नेति नेति, जहां जहां आपने आरोप करके रखा है, जहां जहां आपने अध्यारोप करके रखा है, जहां जहां आपने तादात्म्यपन करके रखा है, एक एक तादात्म्यपन का, एक एक अध्यारोप का शास्त्र क्या करता है? व्यतिरेक करता है, अन्वय व्यतिरेक करते हैं। एक एक का व्यतिरेक करना पड़ेगा। अल्पता में बैठे हैं तो व्यापकता कहनी पड़ती है। अब देख, तो जो हम कह रहे, वो कह रहे हैं
कि ये उपादान कारण है, वो उपादान कारण के द्वारा ही सर्वव्यापकता हम समझ सकते हैं। देखो इसीलिए ये गीता में भी 10वां अध्याय 11वां अध्याय आवश्यक है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये अपेंडिक्स है, माने कि एक वो जोड़ा हुआ चीज है। ये जोड़ी हुई चीज नहीं है। आप ईश्वर की व्यापकता जो है, ईश्वर की जो अनंतता है, ईश्वर की जो महानता है, आप कैसे समझेंगे? जो विराट स्वरूप परमात्मा है, उनको अगर हमें समझना है तो ये सब आवश्यक है। और जब तक ये अनंतता का ज्ञान नहीं होता है, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। और इसीलिए ये तटस्थ लक्षण जो है, तटस्थ लक्षण द्वारा ही हम अनंतता समझ सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। आप समझना, स्वरूप तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, लेकिन वो आनंद स्वरूप है, वो अनंत स्वरूप है, वो समझने के लिए तटस्थ लक्षण आवश्यक है। और इसीलिए हम तटस्थ लक्षण की भी चर्चा करते हैं, स्वरूप लक्षण की भी चर्चा करते हैं। शास्त्र में अगर आप देखेंगे, अनिर्देश्यम कहेंगे, सब शब्द नकारात्मक रहेगा, लेकिन एक सकारात्मक, भूत योनि। अब देखो क्यों? भूत योनि मानी संपूर्ण भूतों की वो योनि है, कारण है। ये तटस्थ लक्षण द्वारा ही हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए ये विकल्प जिसको हम कहते हैं, लक्ष्य जिसको हम कहते हैं, संबंध आदि जो द्रव्य नाम जाति रूप गुण जो हम सब कहते हैं, वो ब्रह्म में है ही नहीं। लेकिन वो समझने के लिए है, नहीं है, वो समझने के लिए ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान कारण हम बताते हैं। एक बार समझ गए कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, तो जब तक ये जगत है तब तक ये बोलना पड़ेगा। लेकिन देखो ईश्वर जो है ना, तो ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर की व्याख्या है। उसी प्रकार से कर्माध्यक्ष है, भूतादिवास है, देखो बहुत सारे हैं। ये ईश्वर को पहले हमें समझना पड़ेगा। जब तक ईश्वर क्या है वो हम नहीं समझेंगे, तब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना अशक्य है। इसलिए स्वामी जी कहते थे, अगर आत्मा को समझना है तो ईश्वर को समझना पड़ेगा, ईश्वर को समझना है तो आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समीकरण है, त्वम पद का भी शोधन करना है, तत्पद का भी शोधन करना है, दोनों आवश्यक है। इसलिए मैं कहती हूं, जिस संप्रदाय में ईश्वर की चर्चा है ही नहीं, तो वहां ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? वहां तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त आप करेंगे? आपकी अनंतता का ज्ञान आपको कैसे होगा? देखो ये जितने भी संप्रदाय है, जब सब संप्रदाय क्या चर्चा करते, उनके लिए ईश्वर की आवश्यकता है ही नहीं। हमारे ही हिंदू धर्म में इतने सारे संप्रदाय हैं जिसको ईश्वर की कोई आवश्यकता लगती ही नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर को ही नहीं समझेंगे तो आपकी अनंतता जो है आप नहीं समझ सकते। इसीलिए तटस्थ लक्षण आवश्यक है। इतना ही नहीं, ये ईश्वर कौन है? कर्माध्यक्ष है, कर्म का अध्यक्ष वो ईश्वर है। ईश्वर की कृपा बिना आप कोई कर्म नहीं कर सकते। कर्म का अध्यक्ष ईश्वर, इतना ही, कर्म फलदाता। ईश्वर जो है, हम तो एक ही मानते हैं, ईश्वर ऊपर बैठा है, ये जगत चला रहा है, जगत बनाने वाला, ठीक है। देखो गीता में आप देखो, भगवान ने अनेक प्रकार से अपने स्वरूप को समझाया है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इति में अष्टधा प्रकृति ही। ये संपूर्ण जगत को भगवान ने ये 8 प्रकार 8 प्रकार की प्रकृति में बना दिया। पंच महाभूत है, मन है, बुद्धि, अहंकार है। ये अष्टधा प्रकृति
भगवान की प्रकृति है, ये क्षर प्रकृति है। इति अपरा, इयम अपरा, उससे भी अन्य परा प्रकृति है मेरी, जो मेरा स्वरूप है। परा प्रकृति मानी भगवान का स्वरूप है, अपरा प्रकृति मानी ये तटस्थ लक्षण जो भगवान का है। क्षर भी भगवान की प्रकृति है, अक्षर भी भगवान की प्रकृति है। क्षर और अक्षर से जो पर, जो पुरुषोत्तम है, वो भी भगवान ही है। संपूर्ण जगत को अगर आप समझेंगे नहीं, क्षर प्रकृति को नहीं समझेंगे, तो पुरुषोत्तम को आप नहीं समझ सकते। और इसीलिए ये तटस्थ लक्षण आवश्यक है। ये तटस्थ लक्षण जो है ना, विंडो, इट इज अ विंडो टू लुक इनटू ईश्वर। ईश्वर को अगर समझना है तो एक बारी है, जहां से एक छिद्र है, जहां से हम वो ईश्वर को समझ सकते हैं। ये माया है, माया के द्वारा ही हम ईश्वर को समझ सकते हैं, हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए तटस्थ लक्षण आवश्यक है। लेकिन तटस्थ लक्षण करने के बाद जब हम नकारते हैं कि ये भी विरुद्ध अंश है, विरुद्ध अंश का हम त्याग करेंगे, ऐसा जब कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ईश्वर की भक्ति मत करो। ये तो सब मिथ्या है, ये माया मिथ्या है, ईश्वर मिथ्या है, मैं ब्रह्म सत्य हूं। ईश्वर मिथ्या नहीं है, आप समझना। शंकराचार्य जी बहुत बढ़िया कहते हैं, अर्धश्लोकेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। कोटि कोटि करोड़ों ग्रंथ में जो कहा है वो मैं आपको आधे श्लोक में कहूंगा। ये कहने में ही आधा श्लोक बन गया। अब समझो, अनुष्टुप छंद है ना, तो आधा, ये पहली पंक्ति बन गई। अर्धश्लोकेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, इसमें आधा श्लोक बन गया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परम। पहले क्या समझना है? ब्रह्म सत्यम। जब तक ब्रह्म सत्य को नहीं समझेंगे तब तक ये जगत मिथ्या नहीं है, आप समझना। जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होता है तब तक सर्प मिथ्या नहीं बनता है। पहले रज्जु का ज्ञान है, फिर सर्प की निवृत्ति है। अब समझो, जब तक ये सत्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है तब तक ये ईश्वर भी है, जगत भी है, संबंध भी है, नाम है, रूप है, गुण क्रिया सब है। लेकिन ये वेदांती लोगों का बहुत उत्साह होता है, ये सब मिथ्या है, क्या करना है। अब समझो, कुछ मिथ्या नहीं है, ये सब ईश्वर है। नाम भी ईश्वर है, रूप भी ईश्वर है, क्रिया भी ईश्वर ही है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, चौथे अध्याय में भगवान वही कहते हैं कि संपूर्ण क्रिया ब्रह्म है। आप देखो, भगवान ये नहीं कहते क्रिया मिथ्या, भगवान कहते हैं ये क्रिया ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। अगर आप यज्ञ कर्म लेते हैं, यज्ञ कर्म में जो सब कारक है, कारक मानी क्रिया करने के लिए जितने भी आवश्यक जो है वो सबको कारक कहते हैं। क्रिया निष्पत्ति के लिए जो आवश्यक है उनको कारक कहते हैं। तो क्रिया करने वाला है वो भी कारक है, जिसके ऊपर क्रिया हो रही है वो कर्म भी कारक है, जिसके द्वारा वो, जिस साधन द्वारा वो कर्म हो रहा है वो भी कारक है। तो यहां कहते हैं ब्रह्मार्पणम। अर्पण मानी क्या? साधन है। जिस साधन के द्वारा आप अर्पण मानी कि आप आहुति दे रहे हैं, वो साधन, वो चमस जो है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म हवि ही, जो आहुति, जिस हवि की आप आहुति दे रहे हैं वो हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्न, जिस अग्नि में आप आहुति दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, जो आहुति देने वाला है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म द्वारा ही, ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म से ही ब्रह्म की ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति है। आप और जिसके लिए हमने ये आहुति दी वो देवता भी कौन है? ब्रह्म ही है।
ब्रह्म कर्म समाधि। अब देखो शब्द, कर्म में भी समाधि हो सकती है अगर कर्म के हर एक कारक में आप ब्रह्म दृष्टि करेंगे। तो सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करना है, सर्वत्र समदर्शन, पंडिताः समदर्शिनः, सर्वत्र समम ब्रह्म का दर्शन करना है, वो ब्रह्म ज्ञान है। और इसीलिए ये तटस्थ लक्षण आवश्यक बनता है कि तटस्थ लक्षण द्वारा ही उपादान कारण ईश्वर है ऐसे हम समझेंगे, तभी तो ये सर्व में हमें ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होगी। जब तक आप ईश्वर को उपादान कारण नहीं समझते तब तक ये सर्व ब्रह्म है ये समझना अशक्य है, असंभव है। अब समझो, ये उपादान कारण ही है जिसके द्वारा हम समझते सर्वम खलु इदम ब्रह्म। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान यही चर्चा करते हैं। सर्वत्र ये ब्रह्म दृष्टि करना है और इसीलिए ये तटस्थ लक्षण भी आवश्यक है। जब तक ये तटस्थ लक्षण नहीं करते तब तक ये हम ब्रह्म सर्वत्र है वो नहीं समझ सकते। और इसीलिए ये ईश्वर भी आवश्यक है, ईश्वर की भक्ति भी आवश्यक है। आप समझना, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। मैं बोल रही वो भी ईश्वर की कृपा है, मुझे जो विचार आ रहे हैं वो भी ईश्वर की कृपा है, आप सुन रहे हैं वो भी ईश्वर की कृपा है, आप समझ रहे हैं वो भी ईश्वर की कृपा है, आप नहीं समझते वो भी ईश्वर की कृपा है। आप समझ, ईश्वर कृपा से ही सब है। इसीलिए हम कहते हैं ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर के अनुग्रह के बिना पत्ता भी हिलता नहीं। इसलिए ईश्वर जो है, ईश्वर की भक्ति है। वेदांत में आप अभिन्न ईश्वर मिथ्या है, जीव भी मिथ्या, ईश्वर भी मिथ्या है। ईश्वर मिथ्या से ईश्वर की भक्ति क्यों करना है? मैं तो ब्रह्म हूं, निर्विकल्प ब्रह्म। नहीं, गीता में भगवान क्या कहते हैं? मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो सात्विक लोग हैं, वो 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। आर्त जो दुखी है वो भी मेरी भक्ति करता है। अर्थार्थी जिसको अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है वो भी मेरी भक्ति करता है। जिज्ञासु जिसको मेरे तत्व को जानना है, जानने की इच्छा है, वो भी मेरा भक्त है। ज्ञानी च भरतर्षभ, जिसने मेरा स्वरूप जान लिया है, जिसने जीव और ब्रह्म का ऐक्य को जिसने जान लिया है, वो ज्ञानी भी मेरा भजन करता है। उदाराः हि एव ते सर्वाः ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम्। लेकिन अर्जुन, ये सब उदाराः, उत्कृष्टाः, श्रेष्ठ, ये सब श्रेष्ठ है। जो मेरी भक्ति कर रहा है वो सब श्रेष्ठ है। वो आर्त है या अर्थार्थी है, वो सब श्रेष्ठ ही है। लेकिन वो सब में ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम्, ये ज्ञानी मेरा आत्मा है क्योंकि वो मुझे जानता है। अब देखो, तो ज्ञानी भी भगवान का भक्त है, वो भी भगवान की भक्ति करता है, ऐसा मत मानना। हम तो वेदांत पढ़ रहे हैं, ये भजन भजन कोई जरूरी नहीं, ये पूजा पाठ क्या करना, नहीं करना। अच्छा, पूजा भी देखो, हम सदाचार अनुसंधान स्तोत्र में सब देख के गए कि पूजा करते वक्त भी भाव तो क्या है, सोहम भावेन पूजयेत्। अब देखो, देहो देवालय प्रोक्त, ये देह जो देवालय है, जीवो देव सना, ये जीव जो है वो देव है, सनातन देव है, अव्यय परमात्मा है। लेकिन अज्ञान के कारण मैं नहीं समझ सकता और इसलिए क्या करना है? त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम, ये अज्ञान रूपी निर्माल्य का मैं त्याग कर दूं, फिर सोहम भावेन पूजयेत्। पूजा करते वक्त भी वो ऐक्य भाव ही है, कीर्तन करते वक्त भी वही ऐक्य भाव है, जप करते समय भी वही ऐक्य भाव है। ऐक्य भाव से वो ज्ञानी की भक्ति है। वो ज्ञानी भक्त क्या है? वो 12वें अध्याय भगवान ने दर्शाया
13वें श्लोक से 20 श्लोक तक भगवान यही दर्शाते हैं कि ये ज्ञानी भक्त है। और वो क्या है? मेरा प्रिय है। आप देखो, शुभ अशुभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय है। जिसने शुभ अशुभ सबका त्याग कर दिया है वो मेरा प्रिय भक्त है। मानी भगवान कहते हैं जो 7वें अध्याय में ज्ञानी भक्त भगवान ने दर्शाया, वही ज्ञानी भक्त का लक्षण जो है वो भगवान 12वें अध्याय में दर्शाते हैं। ये मेरा ज्ञानी भक्त है, वो मुझे बहुत प्रिय है। अब देखो, तो तत्व ज्ञान एक बात है, लेकिन जब तक ये शरीर है, जब तक आप जीवन जी रहे हैं, तब तक ये भक्ति का त्याग नहीं है। वेदांत कहीं पर ऐसा नहीं कहता है भक्ति का त्याग कर। भक्त आवश्यक है। ज्ञानी भी भगवान का भक्त है, ज्ञानी भी भगवान की भक्ति करता है। अब समझ, तो समझ से हम क्या समझते हैं कि ये ऐक्य है, जो विरुद्ध है उसका हम त्याग करेंगे। लेकिन वो त्याग जो है हमारी समझ के लिए त्याग है, हमारे कर्म में उसका त्याग नहीं है, हमारी वाणी में उसका त्याग नहीं है, हमारे जप में उसका त्याग नहीं है। आप समझो, कर्म में, वाणी मानी कि कायिक कर्म जो है, वाचिक कर्म है, मानसिक कर्म है। एक बार एक महात्मा गंगा तट पर ऐसे ही बैठे अपनी पुरानी पुस्तक लेके वो पढ़ रहे थे। ज्ञानी महात्मा। तो वहां 2-4 साधु लोग गए, युवान सा। बोला महात्मा क्या कर रहे हो? ये पुस्तक पढ़ने की आपको क्या आवश्यकता है? बोले नहीं, मैं देख रहा हूं कहां कहां मेरी प्रशंसा हुई है, कहां कहां वो परमात्मा की प्रशंसा हुई है। ये देखो, माने शास्त्र किसकी चर्चा करता है? आपकी चर्चा कर रहे हैं, वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप अनंत है। इसलिए ये गीता में जैसे शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसी प्रकार से 2 महात्माओं ने स्वतंत्र भाष्य टीका लिखी है, लेकिन वो दोनों शंकराचार्य के भाष्य के आधार पर ही करते हैं। एक मधुसूदनाचार्य जी हो गए, वो परम भक्त थे, कृष्ण के परम भक्त थे। उसी प्रकार से शंकरानंद हो गए। तो शंकरानंद महाराज ने भी टीका लिखी है, तो बहुत सुंदर कहते हैं कि ये जगत नाम रूप क्रिया जो है उसको विषय वासना के, शास्त्र में उसको विषय वासना कहते हैं। जन्मों जन्म से हम विषय का उपभोग करते आए हैं, विषय देखते आए हैं, अनुभव करके आए हैं, इसलिए हमारी बुद्धि में ये विषय के संस्कार पड़ गए हैं, ये विषय वासना है। तो शंकरानंद महाराज बहुत स्पष्ट कहते हैं, अगर ये विषय वासना आपको त्याग करना है तो शास्त्र वासना करो। शास्त्र वासना माने कि आप शास्त्र पढ़ते रहो। आसुप्ते आमृते कालम नयेत वेदांत चिंतनम। आसुप्ते सो जाए तब तक, आमृते मृत्यु पर्यंत आप क्या करते रहो? ये वेदांत शास्त्र का चिंतन करते रहो। दद्यानावसरम किंचित काम आदि नाम मनागपि, ये मन में काम आदि का कोई अवसर मत दो। और इसीलिए शंकरानंदी महाराज कहते हैं कि आप ये शास्त्र वासना बनाओ। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। देखो 10वें अध्याय में भगवान वही कहते हैं, मत चिंतनम मत कथनम मत चित्तः मत भक्तः। सब जगह पर आप मय्येव मन आदस्तो मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ये देखो आज की चर्चा यही है कि ये भगवान का तटस्थ लक्षण है और ये भगवान का विरुद्ध अंश है। हम समझ के त्याग करते हैं, लेकिन जीवन में ईश्वर का त्याग नहीं है। बहुत सारे वेदांती लोग ये मानते हैं, ये भक्ति क्या करना है, हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं।
जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनका वो लोग मजाक उड़ाते नहीं। ईश्वर की भक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति का त्याग कहीं पर नहीं है। हमारा जीवन ही ईश्वर की भक्ति है। अब समझो, भक्त जो है, हमारे अंदर जो भक्त है, वो भक्त जागृत रहना चाहिए। ये भक्त जागृत रहेगा ना, तभी जीवन में आनंद रहेगा। क्योंकि ज्ञान होने से आपका प्रारब्ध बदलने वाला नहीं है। आपका प्रारब्ध तो वही का वही है। ज्ञान प्रारब्ध को नहीं बदले। और मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य दोनों है, और इसीलिए अनुकूलता भी रहेगी, प्रतिकूलता भी रहेगी। लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता में हमारे मन को अगर हम समत्व में रखना चाहते हैं तो ये भक्ति आवश्यक है। ईश्वर का जप करो, पाठ करो, जो भी आपको लगे। माता जी मैं जप करता हूं, मैं सो जाता हूं, पढ़ो। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो। कुछ भी करो, ईश्वर की भक्ति का त्याग नहीं है। आप समझना, भले वो तटस्थ लक्षण है, भले वो विरुद्ध अंश है, लेकिन इसीलिए ये भक्ति का त्याग नहीं। लेकिन तटस्थ लक्षण द्वारा ही हम स्वरूप लक्षण तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए दो प्रकार की लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है और दूसरा स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण ही आवश्यक है। तटस्थ लक्षण के बिना कोई ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए 1 घंटा हो गया। विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये सब कल्पित है। जिसको हम सत्य मान के चल रहे हैं वो सब ईश्वर ब्रह्म में कल्पित है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जब तक ये सत्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, जब तक जीव और ब्रह्म का ऐक्य का ज्ञान नहीं होता है, तब तक जगत मिथ्या नहीं है। शास्त्र में उसको कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस युगपत है। अब देखो, रज्जु का ज्ञान होना और सर्प की निवृत्ति होना एक साथ है, बाद में नहीं है। वो काल का अंतर नहीं है। आप समझो, उसको युगपत माने क्या है, एक ही क्षण में है। उसको संस्कृत में युगपत कहते हैं, अंग्रेजी में साइमल्टेनियस कहते हैं। एक ही काल में दो चीज होती है, रज्जु का ज्ञान भी होता है और उसी क्षण सर्प की निवृत्ति भी होती है। उसी प्रकार से सत्य ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसी क्षण ये जगत भी मिथ्या होता है। लेकिन जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होता है, तब तक सर्प की निवृत्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से जब तक ये पूर्ण ब्रह्म को हम नहीं समझेंगे, तब तक ये जगत मिथ्या नहीं है। अब सब, और इसीलिए तटस्थ लक्षण द्वारा ही हम स्वरूप लक्षण को समझ सकते हैं। और वो स्वरूप लक्षण को समझने के बाद भी ईश्वर की भक्ति तो रहती है। ईश्वर की भक्ति कहां पर भी त्याग नहीं। मैंने सबको देखा। देखो, पूज्य स्वामी जी भी आश्रम में जब आते थे तो मंदिर में दर्शन करने को जाते थे। आश्रम से निकलने के पहले भी भगवान के दर्शन करके निकलते। भगवान सतत चिंतन ईश्वर का ही रहता था। देखो, स्वामी जी ने इतने सारे भजन संस्कृत में बनाए हैं, बहुत सुंदर भजन बनाए। वो ईश्वर का चिंतन, ये भक्ति है ये स्वामी जी की। महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज को मैंने देखा है, सुबह और शाम एक समय था। वो समय में वो जप करते थे। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तब भी वो कहते थे मुझे बिठाओ, मुझे पाठ करना है। वृंदावन में आप जाएंगे, ये जप करने को वो पाठ करना कहते थे। तो कहते थे महाराज श्री आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आज पाठ नहीं करना है। वो दर्द होता था, बैठने में भी दर्द होता था, फिर भी वो जप करते थे। आप समझ, ये
आवश्यक है, ईश्वर का अनुग्रह आवश्यक है। ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो ईश्वर की भक्ति रहती है। और इसीलिए भले हम विरुद्ध अंश कहे, भले हम जीव को भी मिथ्या कहे, भले हम ईश्वर को भी मिथ्या कहे, लेकिन जब तक ये शरीर है ईश्वर की भक्ति भी आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति ही हमें स्वस्थ रख सकती है। अगर आपके मन को प्रसन्न रखना है, आपके मन को स्वस्थ रखना है, तो ईश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। आपको जितने भी ध्यान करना है, जो करना है करो, योग भी करो, शीर्षासन भी करो, प्राणायाम भी करो, लेकिन भक्ति के बिना मन की प्रसन्नता, मन की शांति नहीं है। और इसीलिए ये भले हम वेदांत में उसको तटस्थ लक्षण कहेंगे, भले हम ईश्वर को मिथ्या कहेंगे, लेकिन ईश्वर की भक्ति का त्याग हम कहते नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।